हेलो एवरीवन, वेलकम टू तक्षशिला एजुकेशन। मेरा नाम है सौरभ आर्या। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम शुरू करने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट, ये है कंप्लीट चैप्टर। वीके की बुक को मैं फॉलो करता हूं तो कहीं से आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अगर आपके पास बुक है तो मैं बुक से ही पढ़ाता हूं। आप बुक से ही अपने नोट्स निकाल सकते हो। तो इधर उधर नोट्स पे भागने की नीड तो आपको है ही नहीं, ना ही मेरे नोट्स की जरूरत है, ना ही किसी और टीचर की नोट्स की जरूरत है। बुक को रीड करना आना चाहिए आपको, और वही मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूँ। चलिए, अच्छा, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें बता दूं आपको। नेशनल इनकम को कंप्लीट डिस्कस किया है मैंने, आपको ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, वहां से आपको नेशनल इनकम की कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी जैसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को डिस्कस किया है मैंने। आप मेरे प्लेलिस्ट में भी वीडियो को चेक कर सकते हो, और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी वीडियो को चेक कर सकते हो। प्रिपरेशन करते हुए ये चीजों का ध्यान रखना है आपको कि जिस जिस टॉपिक को सीबीएसई ने लिस्ट किया है अपने उस डिटेल्स में, उस टॉपिक्स को मेंशन आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, तो उन सारे टॉपिक का बिल्कुल अच्छे से तैयारी करके जाइए। चलिए, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई होता क्या है, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। इस चैप्टर के बेसिस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे, और वो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे जो कि मोर देन 95% बच्चे छोड़ के आते हैं। तो हम वहां तक करेंगे जब आपको एक अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाना तक आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है एग्रीगेट डिमांड। हमें एक एक कंसेप्ट को करेंगे। आज हम करने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड, फिर नेक्स्ट में करेंगे हम एग्रीगेट सप्लाई, एंड देन हम उसके रिलेटेड कंसेप्ट्स को करेंगे। ठीक है, चलिए, एग्रीगेट डिमांड होता क्या है आइए समझते हैं। डिमांड मतलब हमें पता है सर, किसी भी चीज को जब हम खरीदते हैं, किसी भी चीज के लिए हम खरीदने की इच्छा जाहिर करते हैं, डिमांड करते हैं, तो उसको हम डिमांड कहते हैं। सही बात है। जब किसी पर्टिकुलर आइटम के लिए जब हम देखते हैं, जैसे मैं मानता हूं इस पेन के लिए, ठीक है, ये पेन है मेरे पास, इस पेन की मार्केट में डिमांड कितनी है, यानी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, तो वो डिमांड कहलाता है। ठीक है, लेकिन जब मैं बोलता हूं किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की नहीं, पूरे मार्केट में हर प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, ऑल ओवर कितना है, तो उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। समझिएगा, जब किसी पर्टिकुलर, जैसे इसी पेन को लेते हैं, जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड की बात करते हैं तो उसको हम डिमांड बोलते हैं। जब हम मार्केट में सभी प्रोडक्ट की डिमांड की बात करते हैं तो हम उसको एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। आइए इसी बात को समझते हैं। एग्रीगेट डिमांड डज नॉट रेफर टू द डिमांड ऑफ एनी पर्टिकुलर गुड। किसी भी पर्टिकुलर गुड को रेफर नहीं करता है ये इन द मार्केट। इट रेफर टू द डिमांड ऑफ ऑल गुड एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी में आटा, दाल, चावल, जितने भी गुड्स हैं, ऑल ओवर कितना डिमांड है इकोनॉमी का, उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। तो इसी के लिए डिमांड आपने पढ़ा था माइक्रो में, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात कर रहा था, इसी के लिए वो माइक्रो का कंसेप्ट था। एग्रीगेट डिमांड मैक्रो का कंसेप्ट है, क्यों? क्योंकि ये किसी एक प्रोडक्ट की बात नहीं करता है, ये सभी प्रोडक्ट की बात करता है। ठीक है, चलिए आइए इसका एक बारी हम डेफिनेशन पहले समझते हैं। ये सब भी है, आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा तो बहुत ज्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा और कई लोगों को पसंद भी नहीं आएगा। इसी के लिए मैं इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करता हूं। ठीक है, AD is a sum total of the expenditure that a people plan to incur on the purchase of goods and services produced in the economy during an accounting year corresponding to their different level of income। अब समझिए, इतना कंफ्यूज मत होइए कि ये क्या पढ़ दिया सर आपने। समझिए, AD होता क्या है। जैसे आपको AD कुछ नहीं पता है क्या होता है, डेफिनेशन अभी आ जाएगा आपको। आप सोचो, आपके पापा महीने में कमा के लाते हैं 20,000 30,000 रुपए कमा के लाते हैं, या 50,000 रुपए कमा के लाते हैं। ठीक है, आपके फादर ने घर में कमा के लाए 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज। ओके, अब क्या है, आप 50,000 रुपीज का जाके पिज्जा तो नहीं खा जाओगे, या बर्गर तो नहीं खा जाओगे। यानी अब क्या होता है, जब पापा 50,000 रुपए कमा के आते हैं तो मम्मी क्या करती है, मम्मी इन 50,000 रुपयों का में से निकालती है कि कितना पहले खर्च करने वाले पैसे, तो वो बोलेंगे 30,000 रुपए खर्च करने वाले हैं, बाकी 20,000 अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए सिक्योर कर दो। ठीक है, तो क्या है, 30,000 रुपए थे। अब क्या करती है, वो अपने खर्चों को इस तरह से प्लान करती है डिफरेंट गुड्स एंड आइटम में। सिर्फ एक चीज तो नहीं खरीद के ले आती है मम्मी कि चलो सिर्फ आटा ही खिलाएंगे पूरे महीने बच्चों को। आटा भी होता है, दाल भी होता है, चावल भी होता है, शुगर भी होता है, टी भी होती है, बहुत सारी चीजें। यानी आप अपने खर्चों को डिफरेंट गुड्स एंड आइटम्स, गुड्स एंड सर्विसेज में जब प्लान करते हो तो उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ द एक्सपेंडिचर। ये सारे एक्सपेंडिचर का जोड़ है जो कि पीपल प्लान करते हैं, जो कि लोग प्लान करते हैं
खर्चा करने के लिए ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी आपके पापा जो खरीद के लाए इन सब का सम है ये 30,000 रुपए, जो कि डिफरेंट डिफरेंट गुड्स एंड आइटम पे खर्च किए जाएंगे एक अकाउंटिंग ईयर में। यानी आपके पापा की जो सालाना इनकम है, आपके पापा जितना कमा के लाते हैं उसमें से एक साल में से कितना पैसा आप डिफरेंट डिफरेंट गुड्स एंड आइटम पे खर्च करने वाले हो, उसका प्लानिंग जो करते हैं उसी को हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड इज सीधे इसको तो एग्रीगेट डिमांड इज सम टोटल ऑफ द एक्सपेंडिचर, ये सारे एक्सपेंडिचर का जोड़ है दैट द पीपल प्लान टू इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। ये वो जोड़ है खर्चों का जो कि पीपल सोचता है कि इस अकाउंटिंग ईयर में मैं डिफरेंट डिफरेंट गुड्स एंड आइटम पे खर्च करूंगा। प्लान फ्यूचर के लिए किया जाता है। ठीक है, अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग, अपने इनकम के लेवल, किसी की 50 है, किसी की 2 लाख है, किसी की 2 करोड़ है, किसी की 200 करोड़ है। ठीक है, तो अपने अपने इनकम लेवल के हिसाब से हर एक पर्सन अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज में जो एक्सपेंडिचर करता है उन सबको हम जोड़ देते हैं, तो वो बन जाता है हमारा एग्रीगेट डिमांड। सिंपल बन गया, याद हो गया। एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ द एक्सपेंडिचर दैट पीपल प्लान to incurred on the purchase of different type of goods and services in the economy in an accounting year। इतना भी बोलोगे तो आपका डेफिनेशन कंप्लीट है। ठीक है, ये एडी होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है ना, अब एडी शेड्यूल है। एडी शेड्यूल आपको समझना होगा क्या होता है, एडी का टेबल। अब देखिए इस टेबल को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए क्या हुआ, इनकम है, वाई जो है ये है क्या है, इनकम। एडी क्या है आपको पता है कि प्लान एक्सपेंडिचर, अभी पढ़ा हमने कि जो अलग अलग गुड्स में खर्चा किया जाएगा, सिर्फ एक में नहीं। ठीक है, आपकी तरह नहीं होता है ना पापा, जैसे आपके पास 1000 रुपए मिले तो आप जाके पिज्जा खा लेते हो, सीधे 1000 रुपए बर्बाद गए। पापा को 1000 रुपए मिलते हैं तो क्या करते हैं, वो थोड़ा आटे में खर्च करते हैं, थोड़े चावल में खर्च करते हैं, थोड़े डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स में करते हो। तो ठीक है, इसी के लिए पीपल का एनुअल इनकम बोला। आपका कभी एनुअल इनकम तो होता नहीं, क्योंकि आप कमाते नहीं हो, आप तो डिपेंडेंट हो अपने पिताश्री पे। ठीक है, चलिए इनकम अगर जीरो होगा, इनकम अगर जीरो होगा तो भी एडी 30 होगा। अब कई लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, मैं क्लियर करूंगा। इनकम 20 होगा तो एडी 35 होगा। कैसे हो रहा है सर? एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी डिमांड बढ़ रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो हम कह सकते हैं अगर y इंक्रीज करेगा तो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज करेगी। यानी अगर आपका इनकम इंक्रीज करेगा तो आपका एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, नाउ अब यहां पे दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा होगा आपसे, यहां पे समझना, बस ध्यान से समझना थोड़ा सा। आप सोच रहे हो कि सर जब इनकम जीरो है, जब आपने पैसे कमाए ही नहीं तो खर्च किए कैसे, डिमांड जनरेट किया कैसे आपने? मतलब किसी पर्सन की इनकम अगर शून्य है, जीरो है, तो भैया उसने डिमांड क्रिएट किया कैसे? अब यही चीज समझने वाली बात है यहां पे। ठीक है, अब एक चीज सोचिए, कोई भी दुनिया में इस पूरे अर्थ पे कोई भी ऐसा बंदा है जो कि बिना डिमांड, एग्रीगेट डिमांड के बिना रह सकता है? कि डिमांड है किसी आईफोन की, तो कोई गरीब आदमी जो भीख मांग रहा है वो आईफोन की डिमांड तो जनरेट नहीं करेगा। बट ऐसा पॉसिबल है कि वो राइस, दाल, रोटी इसकी डिमांड जनरेट ना करे? पॉसिबल है क्या? नहीं। चाहे उसकी इनकम जीरो हो, चाहे उसकी इनकम 200 करोड़ हो, वो ये डिमांड जनरेट करेगा ही करेगा। अगर कोई पर्सन इनकम जीरो है फिर भी वो क्या करेगा, तो बोलेगा सर पैसे नहीं है तो डिमांड कैसे जनरेट कर रहा है? वो मांग के करेगा। किसी के पास पैसे नहीं है तो वो मांग के करेगा, उधार लेके करेगा, लेकिन डिमांड जनरेट करेगा, एग्रीगेट डिमांड जनरेट करेगा ही करेगा। अगर पर्सन को इस दुनिया में जिंदा रहना है, किसी भी एक इंसान को दुनिया में जिंदा रहना है, तो उसको आटा, दाल, चावल इनकी जरूरत होगी। वो पिज्जा नहीं खाएगा बट दाल चावल तो खाएगा ना। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि एडी यानी कि एग्रीगेट डिमांड जीरो इनकम पे भी जनरेट होती है। इसी को हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है? डिमांड जनरेटेड एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम इज नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है? वो डिमांड जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जनरेट किया जाता है उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, तो यहां पे आपको दो बातें सीखने को थी, वो क्या थी यहां आइए समझ लेते हैं। ठीक है, दो बातें जो समझने के लिए थी वो क्या थी? ये कि आप इनकम इंक्रीज करती है तो डिमांड भी इंक्रीज करता है, एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज करता है। इनकम अगर जीरो है तब भी एडी कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा।
यानी डिमांड तो होगी ही होगी। इसी को क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन का किसी ने डेफिनेशन पूछ लिया तो क्या बोलोगे? डिमांड, एग्रीगेट डिमांड जनरेटेड एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम। वैसा डिमांड जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जनरेट किया जाता है उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, सॉरी। ऐसा डिमांड जो कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जनरेट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो होप आपको ये इतनी बात समझ में आई होगी। दो बातें यहां पे पॉइंट आउट करने की थी, मैंने किया है। देखिए, इनकम 0 से 20 हुआ तो 30 से 35 हुआ, 20 से 40 हुआ तो 35 से 40 हुआ, 40 से 60 हुआ, 40 से 45 हुआ, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। इसमें एक स्टोरी और छिपी हुई है जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, बट पहले इन दो चीज को आपको क्लियर कीजिए। पहले हमने क्या पढ़ा? एडी होता क्या है? एडी सम टोटल ऑफ द एक्सपेंडिचर होता है जो कि पीपल प्लान करते हैं अपने डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पे इनकर्ड करने के लिए इन एन अकाउंटिंग ईयर, उसको हम एडी बोलते हैं। एडी शेड्यूल क्या होता है? सर, जीरो लेवल पे भी एडी, एग्रीगेट डिमांड, क्रिएट किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उसको दुनिया में जिंदा रहना है तो बेसिक खर्चे तो करने पड़ेंगे, तो उसी को हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। फिर हमने देखा इनकम इंक्रीज करता है तो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज करता है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब चलिए एक बारी यहां पे आ जाते हैं, वेट, ठीक है। ये रहा हमारी स्लाइड। चलिए, दिख रहा है हम क्या कर रहे हैं? एडी। तो हमने एडी में क्या क्या देख लिया? एडी का डेफिनेशन देख लिया हमने, एडी का शेड्यूल देख लिया। अब एडी के शेड्यूल में आपने एक चीज गौर किया होगा, पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, ग्राफ के वे में ही समझा देता हूं एंड आपको शेड्यूल भी, दोनों ही समझा देता हूं। देखिए, ये था इनकम वाई, ये था एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। चलिए, ठीक है, एडी और वाई। इनकम क्या थी आपकी? 0 थी, तब भी आपका एडी कितना था? 30 था। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। जब इनकम बढ़ी आपकी, इनकम आपकी बढ़ी, इनकम हो गई मान लेते हैं 20 हो गई, तो आपने देखा एडी है 35 हो गया। फिर आपने देखा इनकम 40 हो गया। मैं पीछे ही वाले को थोड़ा रिकॉल करके लेने की कोशिश कर रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो। तो ये भी 40 हो गया। फिर आपकी इनकम 60 हो गई तो ये 50 हो गया। फिर आपकी इनकम 100 हो गई तो ये 70 हो गया। अब आप चीज देखो, एक चीज समझो यहाँ पे। अच्छा, इनकम लाइन जो होती है वो हमेशा 45 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस होती है। वाई जो होती है हमेशा 45 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस होती है। इनकम 0 से स्टार्ट होती है और कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है। अब बोलोगे सर 45 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस ही क्यों होता है? इसके लिए बहुत डिटेल डिस्कशन है जो कि अभी 12th के लेवल पे जरूरत नहीं है। तो आप बस इतना ध्यान रखो कि y हमेशा 45 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस होता है विदाउट एनी आर्गुमेंट। ओके, अब y ये हो गया। एडी क्या है? आप देख रहे हो एडी कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होती है। एडी कहां से स्टार्ट होती है? मानते हैं यहाँ पे 30 था तो यहां से स्टार्ट होगी। अब ये कुछ इस तरह से जाता है, देख रहे हो आप। क्या था पहले? एडी जो था, पहले क्या हो रहा था आपका? एडी जो था इनकम से ज्यादा था, यानी कि ये स्टेज और ये स्टेज। एडी क्या है? इनकम से ज्यादा है। इनकम 0 है तो एडी 30 है, इनकम 20 है तो एडी 30 है, यानी इनकम से ज्यादा। इनकम वाली लाइन कौन सी है? मैं पेन एक बड़ी मार्कर ले लेता हूं। देखो, ये क्या है? ये जो है ये एडी, ये इनकम वाली लाइन है। ये एडी क्या है? इनकम से ज्यादा है। एडी क्या है? इनकम से ज्यादा है। तो यहां पे क्या हो रहा है? एडी है इनकम से ज्यादा, बिल्कुल। इनकम 0 है, एडी 30 है। इनकम 20 है, एडी 35 है। बट एक पॉइंट आया जब एडी और पेन किधर गया? एक पॉइंट आया जहां पे एडी और वाई इक्वल हो जाता है, वो ये पॉइंट है। एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे एडी और वाई दोनों ही इक्वल हो जाते हैं। उसके बाद क्या हो जाती है? इनकम ज्यादा होती है, एडी कम होती है। इनकम ज्यादा, देखिए इनकम 60 है, एडी 50 है, यानी इनकम वाली लाइन ऊपर आ गई और एडी वाली लाइन नीचे आ गई। अब इसको ऐसे आपको ध्यान तो रहेगा नहीं, तो मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको समझा देता हूं। बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसको रब कर लूं। हाँ, चलिए फिर से हम अपनी एडी वाली लाइन बना लेते हैं। कहाँ गया हमारा पेन? ये रहा, ठीक है। ऐसे ही कुछ था। पहले हमारा डिमांड ज्यादा होता है, इनकम कम होता है। एक पॉइंट आती है जहां पे इनकम और डिमांड दोनों सेम हो जाता है। फिर इनकम ज्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाता है। इसको लाइफ के 3 स्टेज को समझिए। एक है, फर्स्ट स्टेज है आपका, दूसरा स्टेज आप मुझे ले लीजिए,
मेरा, ठीक है, या फिर आप रख लो यहाँ पे इको टीचर, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेज आता है आपके पापा का, आपके पापा का, ठीक है। अब यहां से आपको ना पूरा कंसेप्ट याद रह जाएगा। कैसे? देखिए 3 स्टेज ऑफ लाइफ होते हैं। पहला है आपका, आप अभी अपने आप को सोचो, आप क्या करते हो, क्या कोई इनकम जनरेट करते हो? मानते हैं आपकी नौकरी लग भी गई, जैसे कि 12th किया आपने, सोचा नौकरी लगेगी, तो कितने की लगेगी? 10,000 की लग जाएगी, 5, 10, 15, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगी। यानी आपकी इनकम कम होगी जितना कि आप महीने में खर्च कर दोगे, यानी कि डिमांड आप ज़्यादा जनरेट करोगे। इनकम कोई कितना दे देगा? 10,000 रुपये दे देगा, बट आपका 10,000 में घर चलेगा क्या? आप नहीं चला पाओगे। तो आपकी इनकम कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी, वही यहाँ पे हो रहा है। इनकम आपकी कम है, डिमांड आपकी ज़्यादा है। इस वाले सिनेरियो में आप हो, आपकी इनकम क्या है? कम है, डिमांड, आपकी इनकम पहले 0 थी तो पापा आपको पाल रहे थे, तब भी आपकी डिमांड जनरेट हो रही थी। फिर आपने जॉब करने लगे तब भी आपकी डिमांड ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि उतने लेवल पे आप कमा नहीं पा रहे, ठीक है। फिर आता है मेरा स्टेज, ठीक है। आप क्या करते हो? इसमें मांगते हो, जैसे 0 इनकम था, 30 खर्चा था, तो आप 30 रुपये मांग के काम चलाते। फिर आप 20 कमाने लगे तो आपने बोला पापा कुछ तो मैं कमा लेता हूँ, 15 रुपये और दे दो आप, तो मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। फिर एक लेवल आया, ये मेरा लेवल है। यहाँ पे क्या है? मैं जितना कमाता हूँ उतना मैं खर्च कर देता हूँ, जितनी मेरी इनकम है उतनी मेरी डिमांड है। 40 रुपये कमाता हूँ मैं, 40 रुपये खर्च कर देता हूँ, खत्म, ठीक है। तो ये मेरा वाला लेवल है जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। फिर उसके बाद आता है आपके पापा वाला लेवल, ये है आपके पापा वाला लेवल। यहाँ पे क्या होता है? आपके पापा ज़्यादा कमाते हैं, खर्चा डिमांड कम जनरेट करते हैं, कुछ पैसे बचा लेते हैं, जैसे कि यहाँ 10 रुपये बचा ले रहे हैं, यहाँ पे 30 रुपये बचा ले रहे हैं। आपके पापा क्या करते हैं? इनकम ज़्यादा होती है और खर्चा डिमांड कम का जनरेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेव करने में बिलीव करते हैं। अब शादीशुदा हैं, घर भी चलाना है, वाइफ को भी चलाना है, आपको भी पढ़ाना है, तो क्या करेंगे? वो जितना कमाएंगे उसमें से कुछ हिस्सा बचा लेंगे। तो उनकी इनकम ज़्यादा होती है, डिमांड कम होता है। तो बस 3 स्टेज ऑफ लाइफ है। एक स्टेज था जहाँ पे इनकम कम थी, डिमांड ज़्यादा जनरेट कर रहे थे। एक था जहाँ पे इनकम और डिमांड दोनों इक्वल हो गया। फिर दूसरी बार अगला आया, उसमें इनकम ज़्यादा है, डिमांड कम है। तो ये आपका पूरा एडी शेड्यूल और एडी कर्व बन जाता है। इसी तरह से आपका एडी शेड्यूल और एडी कर्व बनता है। मैं थोड़ा सा क्लीन करके फिर से बना देता हूं आपके लिए। ये देख लीजिए, इनकम हमेशा 45 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस, और ये इस तरह से, ठीक है। तो यहां से 3 बातें समझ में आई कि इनिशियली क्या होता है, एडी जो होता है, एग्रीगेट डिमांड जो होता है, वो ग्रेटर देन इनकम होता है इनिशियली। यहां पे कह सकते हैं, ये क्या है, यहां पे लिख देता हूं, ये वाई है और ये एडी है। यहाँ पे क्या है? एडी ऊपर है ना, तो यहाँ पे एडी इज ग्रेटर देन वाई है। यहाँ पे क्या हो गया? एडी इज इक्वल टू वाई हो गया। और इस जगह पे क्या हो गया? इस जगह पे हो गया एडी इज लेस देन वाई। तो क्या ये पूरा आपको समझ में आया? एडी क्या होता है, हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार देख लेते हैं। वेट, हमने क्या क्या पढ़ा है? एडी क्या होता है, इसका डेफिनेशन पढ़ लिया हमने, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि एडी शेड्यूल पढ़ा हमने, यानी इसका पूरा टेबल पढ़ा हमने, ठीक है। फिर हमने एडी कर्व पढ़ा, एडी कर्व पढ़ा। ये तीनों चीजें आपको क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो और आप मेरे से पूछ सकते हो। आप चाहो तो इसको आराम से बैठ के सोचना, बिल्कुल आपको कुछ एग्जामिनेशन में याद नहीं रहेगा, मुझे अच्छे से पता है। तो ये 3 चीज याद रखिए, 3 स्टेज जहां आप कुछ नहीं कमाते हो, आप डिमांड ज्यादा जनरेट करते हो। एक ऐसा स्टेज जो आपके इको सर का है, जो कि जितना कमाते हैं उतना उड़ा देते हैं। फिर आते हैं आपके पापा, जितना कमाते हैं उसमें से कम खर्चा करते हैं, कुछ बचा लेते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान होगा, होपफुली आपको चीजें समझ में आ गई होगी। एक लास्ट चीज बता देता हूं, तक्षशिला एजुकेशन बेसिकली आपके लिए लेके आया है, अगर आप 12th का टर्म 2 इस बारी दे रहे हो, टर्म 2 है, तो कंप्लीट क्रैश कोर्स, यानी किसी सब्जेक्ट को 0 से बिल्कुल 100 तक 30+ आवर्स में हम पढ़ाते हैं, ठीक है। 30+ आवर्स में पढ़ाते हैं हम। यहाँ आप हमारे इस कोर्स के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो, इसके लिए बैचेस भी हैं, इसके लिए होम ट्यूशंस भी हैं, इसके लिए पर्सनलाइज क्लास भी हैं। हर तरह का मॉडल आपके लिए अवेलेबल है। और अगर आप 11th का पेपर देके अभी 12th में आए हो, तो आपके लिए तो मस्ट है कि बिल्कुल ऐसे प्रिपरेशन कीजिए कि आपका CBSE तो हो, साथ में हम यहाँ पे CU CET का भी प्रिपरेशन करवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉलेज में एंट्रेंस लेना। 12th का मार्क्स लाके कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं कर लोगे, आपको कॉलेज भी तो अच्छा चाहिए। तो इसी के लिए हम दोनों का प्रिपरेशन करते हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़िए, हमारे पास 8+ ईयर एक्सपीरियंस टीचर हैं। आप हमारे किसी भी सब्जेक्ट, आप आर्ट साइड से हो, कॉमर्स साइड से हो या साइंस साइड से हो, किसी भी सब्जेक्ट्स में आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, एंड अभी के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।
बाय, टेक केयर।